Hello everyone, today we will discuss some English grammar MCQ. The first question is the jury its verdict the jury blank its verdict in favor of the victim. इसमें क्या देखना है हमें? इसमें हमें देखना है क्या बोला गया है, द जूरी इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द विक्टिम. क्या बोला गया है? फेवर ऑफ द विक्टिम. तो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. तो हैज़ गिवन आएगा, हैव गिवन आएगा, गिव जाएगा, आर गिवन आएगा. द ज्यूरी, तो ये क्या है हमारा, क्या है? द ज्यूरी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जो ज्यूरी है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है. क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हुआ? एक समूह के बारे में बात करते हैं, फूल के बारे में बात करते हैं, पूर्ण के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? सिंगुलर मानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा जो द ज्यूरी है वो क्या है? हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. अब सिंगुलर वर्ब किसके साथ लगी? एक तो यहाँ पे गिव्स में है, ये तो नहीं आएगा आर गिवन, और ये नहीं आएगा हैव गिवन, ये दोनों तो नहीं आएंगे. अब इसमें क्या है? द ज्यूरी इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द विक्टिम. तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग सकता है? बिकॉज द प्रेजेंट परफेक्ट. अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. क्यों करेंगे? हम इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे क्योंकि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज किया जाता है? जब क्या है? एक्शन कंप्लीट दिखाई देता है नियर पास्ट में. तो क्या आएगा हमारा? हैज गिवन आएगा. फर्स्ट का क्या आ जाएगा हमारा? हैज गिवन. सेकंड है हमारा द स्टूडेंट्स अलोंग विद द टीचर फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन. क्या है? द स्टूडेंट्स अलोंग विद द टीचर फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन. तो इसमें क्या आएगा हमारा? वर अवॉर्डेड आएगा, वाज अवॉर्डेड आएगा, इज अवार्डिंग आएगा, या अवॉर्ड्स आएगा. तो इसमें हमारे क्या आएगा? देखो हमारे क्या है? सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है. क्या है? द स्टूडेंट्स है. अलोंग विद द टीचर, तो क्या आएगा? अलोंग विद द टीचर. तो इसमें क्या है? जब हमारे पास ऐसे कीवर्ड हो जैसे कि अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, तो ऐसे शब्द होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे द टीचर भी है सब्जेक्ट, लेकिन हम क्या करेंगे? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब लगाएंगे. तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या आएगी? द स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हम यहाँ पे हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. तो क्या आएगी? वर अवार्डेड. थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट इज़ टाइम. इट इज़ टाइम. इट इज़ टाइम. इट इज़ टाइम वैन दे ब्लैंक स्टडिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम. अब इट इज़ टाइम के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं? अब इसमें क्या करेंगे? हम हमेशा एक रूल है, इट इज़ टाइम के साथ हम क्या करते हैं? सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए इसमें कौन से में है? स्टार्टेड. क्या आएगा हमारा आंसर? स्टार्टेड. नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ दीज कैंडिडेट्स आस्क्ड टू फिल अप देयर फॉर्म. अब इसमें क्या है? जो हमारा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? ईच ऑफ दीज कैंडिडेट्स आस्क्ड टू फिल अप देयर फॉर्म. हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, वर आएगा, आर आएगा. तो क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? ईच के साथ हम किसका यूज करते हैं? ईच हुआ, एवरी हुआ. ईच और एवरी के साथ हम किसका यूज करते हैं? इसके साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे. तो क्या आएगा हमारा? सिंगुलर क्या है इसमें? ईच ऑफ दिस कैंडिडेट्स. हैव बीन आएगा, वर आएगा, या आर आएगा. तो इसमें क्या आएगा? जो सिंगुलर वाला है वो हमारे पास आर आएगा. ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है. तो ईच के साथ हम क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे. ईच और एवरी के साथ हमेशा हम क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे. चाहे क्या हो, तो नाउन है वो चाहे प्लूरल हो. जैसे द ईच ऑफ दीज कैंडिडेट्स, ये हमारे क्या है? प्लूरल है, लेकिन फिर भी हमने क्या लिया है? क्या है? सिंगुलर वर्ब ली. तो हम कह रहे हैं आंसर आ जाएगा हमारा हैज बीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है every man and woman of the society filled up with joy on the eve of दिवाली. क्या है? ईव यानी क्या होता है? पूर्व संध्या. क्या यानी कि? पूर्व संध्या. क्या होता है? पूर्व संध्या यानी कि दिवाली की पहली रात. क्या है? एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द सोसाइटी. अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि यहाँ पे क्या आएगा? कि मैन एंड वुमेन. यहाँ पे आप ये सोचोगे कि प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया ईच और एवरी अगर आ जाता है तो हमें चाहे वो एंड से जुड़े हो चाहे प्लूरल नाउन, हमें क्या लगाना है? हमेशा हमेशा हमें क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है. तो इसमें सिंगुलर वर्ब ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है. तो हमारा आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा वॉच. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट एनीबडी
वेलकम टू जॉइन मी। अब देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है। तो ग्रामेटिकली एरर में क्या है, वर वेलकम्ड, एनीबडी वर वेलकम टू जॉइन मी। अब आप देखिए वेलकम में है, टू जॉइन में है, आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, दैट एनीबडी में। तो क्या आएगा हमारा इसमें आंसर, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें हमारा आंसर होगा, एक सेकेंड, अब इसमें क्या है हमारा, जो यहाँ पे देखो आई ऑलरेडी डिक्लेयर दैट एनीबडी वर, क्या एनीबडी के साथ हम वर लगा सकते हैं। जो एनीबडी है वो हमारे किसके सिंगुलर, जैसे कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमें सिंगुलर की तरह लगते हैं, क्योंकि वो क्या है एक समूह की तरह। एनीबडी, कोई भी, एनी वन, एनीथिंग के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ वर की जगह वाज होना चाहिए था। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक, तो डी वाले ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डे रवि टोल्ड मी दैट 10 डजन कॉस्ट 50 रुपीज़। जो 10 डजन की कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। तो इसमें ढूंढना है आपको एरर कहाँ है। तो एरर यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किस में होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। और यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी लगी होती है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब लगी है कॉस्ट, लेकिन आएगी क्या, कॉस्ट्स। तो कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगी, कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगी। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई मदर कॉल एंड सेड दैट कि सी वॉज प्लानिंग टू गो टू होम फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। अभी यहाँ पे एरर ढूंढना, एरर ढूंढो यहाँ पे। माई मदर कॉल्ड एंड सेड दैट कि सी वॉज प्लानिंग टू गो टू होम फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। अब टू गो टू होम, तो यहाँ देखो जो होम है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई भी, होम के पहले कोई भी प्रोनाउन नहीं है। अगर इसके पहले कोई प्रोनाउन होता तो हम टू का यूज कर लेते, लेकिन डायरेक्ट टू के बाद होम आ रहा है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि हाँ हमारा होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमारा टू गो टू होम नहीं आएगा। तो हमारा सही कैसे हो जाता, माई मदर कॉल्ड एंड सेड दैट सी वाज प्लानिंग टू गो होम फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक कौन से वाले में है, फर्स्ट वाले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैड डिसाइड ऑन ए न्यू पॉलिसी। ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है सभी को, हम हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड डिसाइडेड। क्या आएगा आंसर, हैड डिसाइडेड। आंसर क्या हो जाएगा, 4, हैड डिसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना क्या हूँ, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। हम आपको पता है कुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 8 हमारी सेकंड फॉर्म है, तो हम ये नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कुड ईटन, नो इम्प्रूवमेंट, ये भी गलत। कुड ईट, कुड हैव इट, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा कुड ईट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।